यही प्रधानमंत्री थे ना जिन्होंने जीएसटी पे बात की थी, जिन्होंने कहा था कि महंगाई दर कांग्रेस के राज्य में इतनी है, मैं उसको कम करूंगा। करूंगा कि नहीं? जिनको घर नहीं मिला उनको भी खड़ा कर दिया कि घर मिला है। कई खबरें सामने आई। ऐसा ऐसा जुमलेबाज प्रधानमंत्री है, तो अब क्या कहेंगे आप? अब क्या कहेंगे? इस प्रधानमंत्री जी को आहान हो चुका है कि 24 में हम नहीं रहेंगे, जितने पैसे इकट्ठे करने हैं अडानी अंबानी से करवा लो, जितनी इसमें नहीं रहेंगे प्रधान। बिल्कुल नहीं रहेंगे वो। दूध मुहा बच्चा आज बैठा हुआ था धरना पे, आपको मैं बता दूं, उस 1.5 महीने के बच्चे को देख के मेरे बॉडी में कंपन शुरू हो गई। सारी मीडिया को खरीद लिया, सारे जगह खरीद लिया, मतलब स्थिति ये बना दी है प्रधानमंत्री जी ने कि अब लोगों का मुंह भी बंद हो रहा है। मैं तो सोच रही हूँ कि देश कहाँ चला गया। एक ये वही देश था ना जहाँ आज़ादी हमने ली थी। क्या हम आज़ाद फील कर रहे हैं? पहले तो हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी कि भैया हेल्थ को ही चौपट करो, ना जिएगा ना खाएगा और ना आगे लड़ेगा। आज एक गरीब वर्ग की महिला क्या पार्लर जा सकती है? आप बताओ, उसका जीएसटी का कहाँ से बाहर पड़ेगा? कितने % जीएसटी है महिलाओं के पार्लर पे? आज एक महिला पार्लर तक नहीं जा सकती, उसका श्रृंगार छीन लिया आपने। रोजगार तो खत्म कर दिया है। रोड पेट्रोल छोड़ के लोग साइकिल पे आ गए हैं, पैदल पे आ गए हैं। मैं भाजपाइयों से ये निवेदन करूंगी कि भाजपा के भाइयों, आप अभी मेरी स्पीच सुन के शायद मुझे गाली दे, लेकिन जब आप सोचते होंगे, अपने जेब टटोलते होंगे ना, और अगर आप ईमानदारी से कमाई कर रहे होंगे, तो आपको समझ आता होगा कि आपके पास पैसे नहीं है पेट्रोल से वहाँ जाने के लिए। और आप भी बैठ के अपने कार्यालय में, भाजपा कार्यालय में ये ज़रूर बोलते होंगे कि सही बात। नमस्कार, मेरा नाम कैफ है। आप देख रहे हैं। अभी हम पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर हैं और जन अधिकार पार्टी यहाँ पर महंगाई को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रानी चौबे जी हैं, इनसे बात करेंगे। मैडम, आज किस मुद्दे पर आप लोगों का धरना प्रदर्शन था? देखिए, आज 1 दिवसीय धरना था महंगाई को लेके। आप अभी जनता महंगाई के बल इससे तो निकल नहीं पाई। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, सारी चीज़ें, जो चीज़ें एक आम इंसान जो यूज़ करता है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होता है, वो सारी चीज़ों की कीमत आपने बढ़ा दी। अभी तक इतना नहीं हुआ था, अभी तक पूरे देश में ये नहीं था कि कम से कम आपने आटा चावल का भी दाम बढ़ाया था। वो दाम बढ़ा, महंगाई बढ़ी, हमने उसका विरुद्ध किया। अब आपने जीएसटी भी लगा दिया। मतलब एक निम्न परिवार, एक गरीब परिवार आटा खरीदने जाए, उसके बाद वो जीएसटी भी पे करे। आपने पूरे देश को शर्मसार किया है प्रधानमंत्री जी। कहीं ना कहीं हेल्थ सिस्टम को चौपट कर दिया। पहले तो हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी कि भैया हेल्थ को ही चौपट करो, ना जिएगा ना खाएगा और ना आगे लड़ेगा। राजनीति करती है, नेत्री है, उससे पहले आप गृहिणी हैं, घर में रसोई देखती हैं, कितना असर पड़ा है इससे? बहुत असर पड़ा है। कहीं ना कहीं आप बताइए कि अगर महीने का राशन, अगर मान लीजिए कि एक मैं निम्न वर्ग की बात करती हूँ, मेरी बात आप हटा भी दीजिए क्योंकि मैं महिलाओं के बीच रहती हूँ, सर्वे करती हूँ। अगर एक एक लेडी है, अगर वो दाई का भी काम करती है, 4 से 5 हज़ार रुपये अगर वो कमाती है, 5,000 में 1,000 का वो सिलेंडर भर देगी। और आप देख रहे हो कि अगर परिवार ज़्यादा हो तो 1,000 से ऊपर का सिलेंडर लग जाता है। 15-20 दिन में भी सिलेंडर खत्म हो जाती है। 5-6 परिवार हो तो कमाने वाला अगर एक मुखिया है, आपने रोजगार तो खत्म कर दिया है। रोड पेट्रोल छोड़ के लोग साइकिल पे आ गए हैं, पैदल पे आ गए हैं, तो कैसे करें? आप समझिए कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना होगा तो मुझे उसके लिए पेट्रोल की ज़रूरत है, साइकिल की ज़रूरत है। आपने ना बेरोजगारी भी बढ़ा दी, आपने आमदनी इतना नहीं दी कि हम आगे बढ़ के काम कर सके। ऐसे प्रधानमंत्री की कल्पना की थी इस देश ने? ऐसा प्रधानमंत्री जिसने आटा और थाली में से रोटी भी छीन ले। दूध मुहा बच्चा आज बैठा हुआ था धरना पे, आपको मैं बता दूं, उस 1.5 महीने के बच्चे को देख के मेरे बॉडी में कंपन शुरू हो गई। आज मैं सामने देख ले रही हूँ, सर्वे कर ले रही हूँ, मैं उस बीच में जा रही हूँ, तब ना वो प्रधानमंत्री क्या देखने जा रहा है? सिर्फ बड़ी बड़ी मार्केटिंग करके, जुमलेबाजी करके क्या देश चलता है? ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस प्रधानमंत्री जी को आहान हो चुका है कि 24 में हम नहीं रहेंगे, जितने पैसे इकट्ठे करने हैं अडानी अंबानी से करवा लो, जितनी इसमें नहीं रहेंगे प्रधान। बिल्कुल नहीं रहेंगे वो, बिल्कुल नहीं रहेंगे। मैं और आपको इतना जनाधार उनको मिल रहा है, हर चुनाव में बहुमत से जीत रहे हैं। नहीं, बहुमत से क्या जीत रहे हैं? पूरे तो सारी मीडिया को खरीद लिया, सारे जगह खरीद लिया। मतलब स्थिति ये बना दी है प्रधानमंत्री जी ने कि अब लोगों का मुंह भी बंद हो रहा है। मैं तो सोच रही हूँ कि देश कहाँ चला गया। एक ये वही देश था ना जहाँ आज़ादी हमने ली थी। क्या हम आज़ाद फील कर रहे हैं? ये आज़ादी चाहिए थी कि हम मौत के कगार पे जा रहे हैं। हमारे बच्चे जो पढ़ने के लिए स्टेशनरी तक पे जीएसटी लग रहा है। आज बताइए, लोग पटना आते हैं पढ़ने या कहीं बिहार के किसी अच्छे जगह पे जाते हैं पढ़ने, वो 2 रुपए का पेंसिल खरीद रहे हैं, उस पर जीएसटी दे रहे हैं। चलिए, पार्लर तक तो फिर भी ठीक था, आपने महिलाओं का श्रृंगार छीना था, ठीक है, महिलाएं ऐसे भी रह लेती, लेकिन अपने बच्चे के पेट पे लात मार के महिला, का श्रृंगार भी छीन लिया प्रधानमंत्री ने। यस ऑब्वियस। आज एक गरीब वर्ग की महिला क्या पार्लर जा सकती है? आप बताओ, उसका जीएसटी का कहाँ से बाहर पड़ेगा? कितने % जीएसटी है महिलाओं के पार्लर पे? आज एक महिला पार्लर तक नहीं जा सकती, उसका श्रृंगार छीन लिया आपने। प्रधानमंत्री जी का कहना था कि महिलाओं का श्रृंगार ना बिगड़े, हाथ काला ना हो, इसलिए उज्ज्वला योजना लाए थे। उज्ज्वला गैस में आपने क्या किया? 1100 सिलेंडर, 450 से 1100 सिलेंडर,
इससे बढ़िया तो कांग्रेस की सरकार थी। कम से कम उस कांग्रेस की सरकार में हम आगे बढ़ के काम तो कर रहे थे ना। हमारे पैसे माँ बहनों के पास 2 रुपए तिजोरी में रहते थे कि अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए चॉकलेट खाने के लिए भी दे। घर का मुखिया अच्छा कमाता था और आगे बढ़ता था। आज भ्रष्टाचार भी बढ़ गया। आप बात करते हैं हम भ्रष्टाचार करेंगे, ब्लैक मनी हटाएंगे। आपने किया क्या मुझे ये बताइए। मुझे एक चीज आपकी ना दीजिए। राम मंदिर बन गया देश में। यही तो है, लोग इमोशनल होके, आप समझिए मैटर कहाँ है। प्रधानमंत्री जी की एक पूरी टीम है, उनको गाइड करने वाली पूरी टीम है। उन्हें पता है कि मार्केटिंग हम किस विषय में करेंगे। अभी एक मैटर खड़ा नहीं होता है, इमोशनल टैग कर लेते हैं वो। उन्होंने बाकी काम क्यों नहीं किया। मैं पूछती हूँ, प्रधानमंत्री जी जिस जज्बे से आए थे, हमें लगा था कि सच में, मैं आदर करती थी उनका, कि 1 साल 2 साल काफ़ी ऐसे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी के चुनाव के दौर में सबसे ज्यादा नारा जो बुलंद हुआ है, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कर दिया उन्होंने। इन्होंने तो कभी नहीं कहा कि गरीबी कम करेंगे। सिलेंडर का बात हुआ था, सिलेंडर तो दिया। उन्होंने सब कहा, उन्होंने यहाँ भी कहा ना खाएंगे ना खाने देंगे। उन्होंने थाली से रोटी छीन ली। सबसे बड़ा चीज तो उन्होंने प्रूफ किया। उन्होंने पक्ष के लिए बोले थे कि ना घूस लेने देंगे ना। यही प्रधानमंत्री थे ना जिन्होंने जीएसटी पे बात की थी, जिन्होंने कहा था कि महंगाई दर कांग्रेस के राज्य में इतनी है, मैं उसको कम करूंगा। करूंगा कि नहीं, आज बोल सकते हैं प्रधानमंत्री जी। और उनके जितने ये सो कॉल्ड नेता लोग जो विभाग संभाल रहे हैं, 5-5 किलो अनाज मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा है। किसको मिल रहा है। आप चलिए मेरे साथ, आप चलिए मेरे साथ सर्वे करके बताइए कि 5-5 किलो अनाज किस किस गरीब को मिल रहा है। और 5 किलो अनाज अगर महीने में मिलता है तो आप मुझे इतना बता दीजिए कि क्या 5 किलो अनाज में 5 परिवार चल सकता है। ये स्थिति बिगाड़ के बेवकूफ़, मैंने कहा ना मार्केटिंग की जा रही है। मैं भी जिस विभाग में रही थी, उस विभाग में मैं देखती थी कि महिलाओं को सिर्फ अच्छे से जब मार्केटिंग करनी होती थी तो उन महिलाओं को, जो आपने कितना ये देखा होगा, जिनको घर नहीं मिला उनको भी खड़ा कर दिया कि घर मिला है। कई खबरें सामने आई। ऐसा ऐसा जुमलेबाज प्रधानमंत्री है। तो अब क्या कहेंगे आप, अब क्या कहेंगे आप। आज आप लोग बैठी थी धरने पर, नतीजा क्या निकला? प्रधानमंत्री जानते हैं कि हमारा देश जो है वो इमोशन से जुड़ा हुआ है। हमारे देश का हर नागरिक अपने जाति धर्म पे इमोशन आएगा, तो उसने पहला वही काम किया जो इमोशन धर्म को ये करता है। और कहीं ना कहीं ये राजनीति सच में कर रहे हैं। अब देश समझ चुका है। आने वाला, मैं भाजपाइयों से ये निवेदन करूंगी कि भाजपा के भाइयों, आप अभी मेरी स्पीच सुन के शायद मुझे गाली दें, लेकिन जब आप सोचते होंगे, अपने जेब टटोलते होंगे ना, और अगर आप ईमानदारी से कमाई कर रहे होंगे, तो आपको समझ आता होगा कि आपके पास पैसे नहीं है पेट्रोल से वहाँ जाने के लिए। और आप भी बैठ के अपने कार्यालय में, भाजपा कार्यालय में, ये ज़रूर बोलते होंगे कि सही बात। महंगाई का असर तो देखा जा रहा है कि ज्यादातर विपक्ष पे पड़ रहा है। जो समर्थक है अभी भी हर हर मोदी, घर घर मोदी कर ही रहा है। ये मोदी, मुझे लगता है कि ये मोदी का जो है ना, ये लेवल, जो बेवकूफ़ लोग हैं वही लेके चल रहे हैं। चौकीदार कभी बन जा रहे हैं, कभी कुछ बन जा रहे हैं। तो वो मुझे बताएं कि क्या मोदी सरकार आपके घर में आपकी बीवी को, आपके बच्चे को पढ़ा रही है, पैसे दे रही है। तो पढ़ा रही है तो मैं ये भी कहती हूँ कि बड़ा से बड़ा जो मंत्री है, ये दिखाए कि वो भी अपने सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। नहीं पढ़ाते हैं। बिल्कुल नहीं पढ़ाता। उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, वो पता भी नहीं चलने देते हैं कि उनके बच्चे कहाँ हैं। आज का धरना समाप्त हो गया है, आगे आप लोग का क्या कदम है, क्या करने जा रहा है हमारा जनाब? पहला कदम यही होगा कि हम पूरे जिले में, मैं खुद घूमने वाली हूँ, हमारी जितनी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सॉरी महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सबको एकत्रित करके हम डोर टू डोर सर्वे करेंगे। और वक्त आया तो हम सीएम हाउस भी घेरेंगे, पीएम हाउस भी घेरेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं अमरा अनशन पे खुद बैठूंगी अगर जीएसटी वापस नहीं हुआ तो। और समय अब आ गया है। अब अगर हम घर में सरकार पार्टी तो अक्सर उतरता है सड़कों पे, लाठी डंडे खा के शांत होता है। लाठी डंडे खा के शांत नहीं होता है। लाठी, आपने देखा है इतिहासों में, जिन्होंने भी लाठी डंडे खाए हैं उन्होंने इतिहास रचा है। तो हम इस दुनिया से तो जाएंगे, लेकिन देश को कहीं चीज है। फिर देश में, फिर बिहार में बाढ़ की स्थिति कई जगहों पे बन रही है। पिछले भी जब बाढ़ आया था तो पप्पू यादव हर जगह दिखे थे। उसके बाद चुनाव में पप्पू यादव को वोट नहीं मिला। जनता कहाँ खुश है? पप्पू यादव इतना लड़ाई लड़ी रहे हैं, लेकिन जनता कहाँ से? मैंने आपको एक ही बात बोला कि ये जो देश है ना, इसको मिसगाइड कर दिया गया है। रोटी, दाल, चावल, दूध भी अब मारा जा रहा है जीएसटी की मार में, महंगाई में। तो मुझे लगता है कि जनता को सोचने की ज़रूरत है, और जनता सोचेगी। और नहीं सोचेगी तो हम डोर टू डोर सर्वे करके सोचवाएंगे। और मैं खुद आने वाले समय में अमरा अनशन पे बैठूंगी, जान जाए तो जाए, देश के लिए। धन्यवाद। मेरे साथ महिला विंग, जन अधिकार के महिला विंग थी, महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष थी रानी चौबे जी। आज ये लोग धरना पर बैठे थे। अनाजों पर जो 5% का जीएसटी लगा है, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, इन चीज़ों को लेकर के आज एक दिवसीय धरना था, खत्म हो चुका है। लेकिन आगे भी ये लोग महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। जो भी प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइए। फेसबुक को देख रहे हैं, शेयर कीजिए। धन्यवाद।